चारों तरफ नीला समंदर और समंदर के बीच एक लकीर की तरह बसा द्वीप। आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीर तुवालू द्वीप की है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, कुदरत की नेमतों को निहार लीजिए। आने वाली नस्लों को शायद ही ये मौका नसीब हो पाएगा, क्योंकि कुछ साल बाद ये द्वीप शायद ही रहे। समंदर इस द्वीप का वजूद मिटाने को आतुर है, जिसकी वजह है बेतहाशा तपती धरती। ग्लोबल वार्मिंग का शिकार यही देश सबसे पहले बनेगा। तुवालू द्वीप ऑस्ट्रेलिया से करीब 5000 किलोमीटर के फासले पर है। प्रशांत महासागर में 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। इस देश की ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 2 मीटर है। समंदर का बढ़ता जल स्तर द्वीप के किनारों को निगल रहा है। माना जा रहा है कि अगर धरती इसी तरह गर्म होती रही तो आने वाले दौर में यह देश सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेगा। लेकिन अगर धरती का तापमान सिर्फ 3 डिग्री बढ़ता है तो क्या होगा? ऐसी तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकार बाढ़ में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे। खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सामान खाक हो जाएंगे। आग लगेगी तो बस्तियां जलेंगी। सूखा और अकाल नासूर बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया पर विनाश लीला का ट्रेलर वैज्ञानिक दिखा रहे हैं, जिसकी तस्दीक 3 महाद्वीपों की 3 तस्वीरें कर रही हैं। भारत समेत ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सूरज की तपिश ने इतिहास बना दिया है, तो अमेरिका के कई इलाके सैलाब का सितम झेल रहे हैं। वहीं अफ्रीका के कई देश सूखे से त्रस्त हैं। कई देशों में अकाल जैसे हालात बन चुके हैं। बढ़ती गर्मी से आर्कटिक के ग्लेशियर 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार से पिघल रहे हैं। सवाल यह है कि मौसम के अजीबोगरीब पैटर्न की वजह क्या है? कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के हालात क्यों हैं? क्या ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर है? इसे लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इंसानी कारगुजारियां कैसे धरती के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने एक बेहद डरावनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक धरती ही नहीं समंदर भी उबलने लगा है। समुद्र का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। समुद्र का डेली एवरेज टेम्परेचर 20.96 डिग्री हो चुका है। इससे पहले साल 2016 में यह 20.95 डिग्री था। धरती पर इंसानी वजूद की तारीख में यह पहली बार हुआ है जब समंदर इतना गर्म हुआ है। इसी का असर है कि धरती के एक छोर में भयंकर गर्मी के हालात हैं, तो दूसरे कोने में बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। यूएन चीफ की माने तो ग्लोबल वार्मिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब धरती उबलने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग का दौर खत्म हो चुका है। ग्लोबल बॉइलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। यूएन चीफ ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि मानो धरती खुद कह रही हो कि कोई तो उसे बचा लो, क्योंकि बात इतनी सी नहीं है। कुदरत के कोहराम से धरती का वजूद हिला देने वाले खौफनाक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। यानी 7 साल बाद गर्मियों में आर्कटिक इलाके में बर्फ नजर नहीं आएगी। सुनसान बियाबान इलाका और मीलों तक फैली बर्फ की मोटी चादर। दुनिया की छत कहा जाने वाला यही आर्कटिक महासागर है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, और रिपोर्ट ने बता दिया है कि आर्कटिक महासागर पर बनी बर्फ की परत 2030 के दशक में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सवाल यह है कि ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? दुनिया के 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। यानी धरती पर रह रहे 10 में से 1 शख्स बड़ी ही मुश्किल में है। इनमें भारत, बांग्लादेश, चीन और नीदरलैंड जैसे देश के लोग शामिल हैं।
हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट में बताया कि समुद्र का स्तर सिर्फ 30 सालों में 9 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है और अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दुनिया के कई शहर जल समाधि ले लेंगे। इन शहरों में मुंबई, शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मापुटो, लागोस, कायरो, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस तक शामिल हैं। सैटेलाइट डेटा के हिसाब से चलें तो 2010 से 2020 के दौरान 89% बर्फ गर्म मौसम की वजह से पिघली। सिर्फ 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेस के चलते पिघली। यानी समुद्र या झीलों के गर्म पानी में मिलने से ज्यादा असर ग्लोबल वार्मिंग का रहा, लेकिन बर्फ का पिघलना बदस्तूर जारी है। सवाल यह है कि धरती पर इंसान के वजूद पर खतरे का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? शायद इंसान ही है।